वेलकम बैक पब्लिक न्यूज़ राजस्थान। इस वक्त आप देख रहे हैं वैद कॉलोनी से पब्लिक न्यूज़ राजस्थान सलीम खान के साथ लाइव। शहर में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त हम मौजूद है वैद कॉलोनी के अंदर, जहां पर मौके पर पहुंचे हैं पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, नगर परिषद सभापति शिवरत्न अग्रवाल, और यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सामान पूरी तरीके से तितर बिखरा पड़ा हुआ है। और हम पीड़ित से जानना चाहेंगे कि पीड़ित नहीं है यहाँ पर। हमारे सामने मौजूद है वर्तमान विधायक एक्स विधायक मान सिंह गुर्जर जी। सर, क्या मामला है चोरी का यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं? और देखिए, वैद कॉलोनी गंगापुर की बहुत पोस्ट कॉलोनी, पुरानी कॉलोनी है जी। इसमें चोरी होने का मतलब है कि चोर बेखौफ हो चुके हैं जी। पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। लगातार गंगापुर में चोरियां हो रही है। अभी ये जो मकानों में चोरी हुई है वो सब लोग यहाँ से किसी काम से रिश्तेदारी में गए हुए हैं। कितनी चोरी हुई है ये तो अंदाजा नहीं लगा, लेकिन हालात को देख के लग रहा है कि चोरी बड़ी हुई है। और बाकी मकानों के भी बाहर से दरवाजे बंद करके लाइट काट के प्लानिंग के तौर पे जिस प्रकार से चोरी हुई, उससे लगता है कि बड़ा गिरोह गंगापुर में सक्रिय है। और ये सब पुलिस की नाकामी की वजह से है। चेयरमैन साहब ने, नवीन जी वकील साहब और हमारे पार्षद साहब जहां साहब और हम सब लोग जो है, सोनी जी, सब लोग जो है सुबह आए हैं। और हमारे आने के बाद पुलिस जो है हमारे फ़ोन करने के बाद आई है, जबकि सुबह उनको सूचना दे दी, यहाँ के कॉलोनी के लोगों ने दे दी, रिश्तेदारों ने दे दी, परिवारजनों ने दे दी, हम होके आए और पार्षद साहब होके आए। उसके बावजूद पुलिस का टाइम पे नहीं पहुंचना, ऐसा लगता है कि गंगापुर में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इस मामले में उच्च अधिकारी से बात करेंगे और गंगापुर में चोरियां ये खुलनी चाहिए। अगर चोरी नहीं खुलती है तो इस मामले में बड़ा कदम उठाएंगे। जी, एक मिनट यहाँ खड़े हो जाओ, जो एक फोटो खींच रहा हूँ बताइए। दोस्तों, जैसे कि बाहर भी इसी तरीके का माहौल नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी जो कॉपी किताब वगैरह हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप में वो बैंक पासबुक वगैरह सब हैं, इन्हें भी खंगाला गया है चोरों द्वारा। और हम जानना चाहेंगे, सर, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? बताए वो पार्षद। अच्छा, आप यहाँ के पार्षद हैं? सर, हमारे पार्षद। अच्छा अच्छा। जब यहाँ पर चोरी हुई है और स्थानीय जो लोग हैं वो कहाँ हैं, और ये जो पीड़ित पक्ष है वो कहाँ गया हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? ऐसा है जी, पीड़ित पक्ष हैं। अब ये भी रिटायर टीचर हैं जी जी। ये भी बाहर गए हुए हैं किसी काम से, कोटा गए हुए हैं। इनके बगल वाले वो एक लेडीज हैं, वो भी बाहर गई हैं। और उसके बगल में भी जो एक चोरी हुई है वो भी बाहर हैं। कितनी चोरी हुई है सर वार्ड के अंदर? 3 चोरी हुई है कंटिन्यूस, तीन मकानों में चोरी हुई है। और दुख की बात यह है कि लाइटें काटी है उन्होंने, एक बड़ा गिरोह है और उन्होंने बड़े आराम से चोरी की है जी। एक मतलब अलमारी को खकोला है, बेड़ों को खकोला है और उनमें से खकोल के और फिर उन्होंने बड़े आराम से एक घर में 2-2, 3-3 घंटे उन्होंने लगाए चोरी करने के अंदर। और उन्होंने हर चीज को खकोल के बड़े आराम से, क्योंकि चोरी करने वाले 2 या 3 तो है नहीं, ये तो फाइनल है कि चोरी करने वाले 7-8 लोग हैं। और जब जाके पूरा गिरोह है 7-8 लोगों का, और उन्होंने ये चोरी को अंजाम दिया है। क्या सर तीनों ही मकानों के अंदर मालिक कहीं गए हुए हैं? कहीं गए हुए हैं। एक मकान में तो किराएदार भी रहते हैं, वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन है जी जी। तो इन्होंने बड़े आराम से, और फिर जो कॉलोनी के जो और मकान है उनकी बाहर से उन्होंने कुंडियां लगाई हैं। अच्छा। कुंडी लगा के और फिर उन्होंने अपनी इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिर किस तरीके से स्थानीय लोगों को पता लगा कि घरों में चोरी हो गई है और पुलिस को कब सूचना दी गई? पता लगा है साहब, 8-8:30 बजे पता लगा है कि चोरियां हुई हैं। फिर सुबह पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी है, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं बाढ़ के लोगों को साथ लेके, इस गली के लोगों को साथ लेके थाने में गया हूँ, तो उन्होंने भी ये कहा था हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है, जबकि सुबह सूचना दे दी गई थी। फिर भी ASI ने होगी साहब आते, तो 1-1.5 घंटे तक तो वो आए नहीं। फिर मान सिंह जी चेयरमैन साहब आए, पूर्व विधायक भी आए, और फिर हम दोबारा आए। जब उनको फोन किया है, जब वो आके देख के गए उसको, नहीं तो उनकी तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चोरियां हुई हैं नहीं हुई हैं, कोई ऐसा वो नहीं है।
सीआई साहब को फोन किया है तो उन्होंने ये कहा कि साहब मेरी जानकारी में नहीं है। तो क्या इस संबंध में पीड़ित पक्ष को सूचना दे दी गई है? पीड़ित पक्ष को सूचना दे दी, पीड़ित पक्ष भी आ रहा है। पीड़ित पक्ष के आने के बाद में फिर इसकी एफआईआर लॉन्च करवाई जाएंगी। जी जी जी। बाकी प्रशासन नाम की चीज गंगापुर में खत्म हो गई और होती जा रही है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि आए दिन जिस तरीके से चोरियों की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, चोरों द्वारा लगातार शहर में चोरियां हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई मिली भगत का मामला सामने आ रहा है? अब मिली भगत का है या नहीं है ये तो अब पुलिस का काम है साहब, इसको तो इंक्वायरी करना तो हम तो कैसे कह सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वारदातें बढ़ रही हैं, दिन में चोरियां हो रही हैं और रात में भी हो रही हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि दिन में भी चोरियां हुई थी, उन चोरों को भी पकड़ा है और रात में भी हो रही है। यानी सीधा सीधा अगर माने तो कहा जा सकता है कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही है और आज आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। 100% जीरो पे है, 100% जिसको बोलते हैं जी जी। वो जीरो पे चल रही है। अगला मकान कहाँ है सर आपके वार्ड का जिसमें चोरी हुई है? अगला मकान कौन सा है? इसके बगल में अगला मकान, तीनों मकान चले। हाँ चलिए दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त हम वैद कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर 3 मकानों में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है चोरों द्वारा। बताया जा रहा है कि ये एक गैंग, चोरों की जो गैंग है वो सक्रिय है और उसके तहत ही यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और यहाँ एक साथ 3 मकानों में चोरी की गई है। ये ताला किसने लगाया? ये एक वो मकान है जिसमें ये ताला किसने लगाया है? इन्होंने लगाया, किसी ने उनके कोई परिजन आए हैं, उनके द्वारा इस मकान पर ताला लगाया गया है। और तीसरा मकान कौन सा? अच्छा। और तीसरा मकान हम आपको बता रहे हैं कि यह मकान है जिसके अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आगे वाला कोई है यहाँ पर? ये वो तीसरा मकान है जहाँ पर चोरी हुई है। इस मकान में भी कोई नहीं है और अभी थोड़ी ही देर पहले पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और नगर परिषद सभापति शिवरत्न अग्रवाल एवं वार्ड पार्षद झाम जी यहाँ पर मौजूद थे और जायज़ा लिया है। और ये वैद कॉलोनी का मामला है जहाँ पर एक साथ 3 मकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सूने मकानों को निशाना बनाया है। और बताया जाता है कि एक सक्रिय गैंग है जिसके अंदर लगभग 8 से 10 लोगों की गैंग बताई जा रही है। क्या मकान है? चलते हैं आगे की ओर कि यहाँ पर चोरी की वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया है और क्या क्या मामला नज़र आ रहा है। दोस्तों आपसे गुजारिश है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हम आपको पल पल की अपडेट देते रहें और आपके तमाम यार दोस्त रिश्तेदारों तक भी हमारा चैनल पहुँच सके। ये देखिए यहाँ से तो उन्होंने ये तोड़ के और सब ये टूटा पड़ा है। भाई थोड़ा साइड में। क्या नाम है इनका? भरत जी। क्या नाम पूरा नाम? भरतलाल गुप्ता। भरतलाल। ये मकान जो आप देख रहे हैं भरतलाल गुप्ता जी का मकान बताया जा रहा है वैद कॉलोनी में और हमारे सामने वार्ड पार्षद झाम साहब मौजूद हैं। ये किसका मकान है साहब? ये है भरतलाल जी गुप्ता है, बर्डिया वाले हैं। अच्छा। इनके बच्चे जयपुर रहते हैं जी। ये बच्चों के पास गए हुए हैं। अच्छा। और इनके किराएदार रहते हैं, वो बाहर गए हुए हैं। कल शाम को गए वो। अब ये देखिए ये स्थिति है। दोस्तों जैसे कि किस तरीके से सामान इसको भी खकोला है, ये देखिए। फिर ये पर्स है, इसको भी खकोला है। और फिर इसके बाद बक्से वगैरह भी बक्सा है, पूरे बक्से को खकोला है ना। ये बेड है, बेड को पूरी तरीके से। ये अलमारी है, देखिए आप पूरी अलमारी को का खोल कर पूरी तरीके से घर को खंगाला गया है। वो अलमारी है, उसको भी और हर अलमारी को यहाँ पर
खकोल कर देखा गया है और अभी अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि कितने की यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये पर्स वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें मतलब यहाँ रूम की अच्छे से तलाशी ली गई है और उसके अंदर जो माल था उसे पूरे खंगाल कर ले जाया गया है। और लाइट है कार की, लाइटें कहाँ की इनकी मकानों की और सबसे बड़ी रोड लाइट एक एक सब काट दी, रोड लाइट है, रोड लाइट चलती नहीं है यहाँ। नहीं चलती है। तो चेयरमैन से बोलते ना, कह दिया सब, चेयरमैन साहब कह दिया, सबको कह दिया। चलती नहीं है ना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सो वैद कॉलोनी का नज़ारा जहाँ पर चोरी की वारदात के चोरों द्वारा एक साथ 3 सूने मकानों को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर लाइट कह रही है रोड लाइट है ना। हाँ रोड लाइट तो परसों से नहीं आ रही तो है। दोस्तों अगली लाइव के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ राजस्थान पर। आपसे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।